तो साइंटिस्ट आगे देखिए अपना एक्सरसाइज 7.5 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, देन हमें प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स है वो ये आएगा। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट करते हैं जो कंडीशन हमें दी हुई है। ठीक है, टू गिवन हमें साइंटिस्ट कौन सी कंडीशन दे रखी है। देखिए साइंटिस्ट ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में साइंटिस्ट हम लिखेंगे x साइन ए प्लस वाई जो है ये कंडीशन दे रखी है, तो इक्वल टू साइंटिस्ट ये जो सेकंड वाली है ना साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई, इसको जीरो की तरफ भेज देते हैं। तो अपने पास यहाँ पे देखिए माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर ये जो x है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, ये जो है इसको दूसरी साइड भेज देते हैं। दूसरी साइड अपने पास है माइनस का साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई, ये जो साइन ए प्लस वाई है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना x इज इक्वल टू ये हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू माइनस का साइन ए इंटू यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन तो आपको पता है कोट होता है, इंटू ये हो जाएगा कोट ए प्लस वाई। साइंटिस्ट आपको बिल्कुल इजी तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए एक्स है, आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इस तरफ तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें माइनस का साइन ए, ये तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है एक्स और वाई के अलावा जो भी इसके अंदर वेरिएबल दे रखे होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, माइनस का साइन ए ये तो कांस्टेंट बोल सकते हो या फिर इसका कोफिशिएंट है, ये तो माइनस का साइन ए सेम रहेगा, इंटू अब देखिए कोट का डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट आपको पता है जो कोट का डेरिवेटिव होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर यानी कि ए प्लस वाई। ठीक है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ये जो कोट का डेरिवेटिव होने के बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल अपना है ए प्लस वाई, ए का डेरिवेटिव करेंगे 0 प्लस में वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा साइन ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमें यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, इक्वल टू में 1 है, 1 के ये डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, बिल्कुल इजी है। तो साइंटिस्ट ये देखिए 1 अपॉन कोसिकेंट, ये देखिए 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है, वो तो साइन होता है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और डिवाइड में ये साइन ए पहले से दे रखा है। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव था डी वाई अपॉन डी एक्स है वो अपना ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और देखिए साइंटिस्ट यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 5th क्वेश्चन में देखिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो हमें इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स वो log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये हमें कंडीशन प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो आपने 4th क्वेश्चन किया था या फिर 3rd क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपने क्या किया था कि दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। अगर आप दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो इसकी जो प्रूव करने वाली कंडीशन है वो प्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो अलग आएगा, तो इसको साइंटिस्ट अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो कंडीशन हमें दे रखी है साइंटिस्ट y इंटू log x इज इक्वल टू
एक्स माइनस वाई, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा कि वाई को एक तरफ करना है, ठीक है। उससे पहले ये जो साइंटिस्ट अपना log x है, सॉरी, तो यहाँ से सबसे पहले इस वाले x को अलग करेंगे। इस x को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, ये माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा अपने पास log x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से साइंटिस्ट हम इस y को अलग कर सकते हैं। इस y को जब हम अलग करेंगे तो इक्वल टू में x है और इसके डिवाइड में 1 प्लस log x आ जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको जो डेरिवेटिव करेंगे ना, तब अपनी कंडीशन है वो प्रूव हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसका जो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे। तो इस साइड तो साइंटिस्ट y का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। और इस साइड देखिए u अपॉन वी का केस लगाएंगे, ठीक है। u अपॉन वी का केस लगा के सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v एज इट इज होता है, सबसे पहले अपना v एज इट इज होता है, यानी कि 1 प्लस log x अपना एज इट इज रहेगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस में फिर x एज इट इज रहता है अपना, और 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, प्लस में log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट इस टोटल के डिवाइड में, आपको पता है इस टोटल के डिवाइड में क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 प्लस log x का स्क्वायर इसके डिवाइड में लिखेंगे। इसके डिवाइड में लिखेंगे तो साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। यहाँ देखिए माइनस में x अपॉन एक्स करेंगे तो -1 रहेगा, -1 रहेगा, और इसके डिवाइड में ये वैल्यू रहेगी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे -1 प्लस 1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा log x, क्या बचेगा, log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए साइंटिस्ट यही हमें कंडीशन प्रूव करनी थी जो हमने कर दी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आगे इसी एक्सरसाइज का जो 6th क्वेश्चन है वो इसके अंदर ही करते हैं। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसने हमें एक फंक्शन दे रखा है और प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको नोट करते हैं। तो इसको देखिए साइंटिस्ट कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, साइंटिस्ट जो कंडीशन हमें दे रखी है ना उसको नोट करते हैं एक बार। y इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट आप इसको डायरेक्ट सोल्व मत करना, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसके अंदर क्या करते हैं साइंटिस्ट, दोनों साइड साइन इनवर्स ले लेते हैं। आपको पता होगा, बताऊंगा सेकंड चैप्टर में आपने कौन सा फॉर्मूला किया था, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। जब हम साइंटिस्ट दोनों साइड साइन इनवर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इस तरफ तो हो जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ हम साइन इनवर्स 1 करेंगे। तो साइंटिस्ट देखिए आपको याद आ चुका होगा कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमने किया था साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना एक फॉर्मूला होता था इनवर्स का। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, ठीक है। अब आपको याद आ चुका होगा कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का ये फॉर्मूला अपना होता था, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स का मतलब तो आपको पता होता है एंगल निकालना होता है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन करते हैं तो 1 आता है, तो वो तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखिए दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा
तो सबसे पहले तो देखिए y को छोड़िए, साइन इनवर्स का कीजिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब y का करेंगे, y का करोगे तो y का तो dy/dx होता है, इक्वल टू में साइंटिस्ट पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर dy/dx वाली जो टर्म है इसको एक तरफ कर लेते हैं। ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1/√, के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस की हो जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी, तो माइनस में 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dy/dx करेंगे तो साइंटिस्ट -1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो रकम पलट जाएगी, ये स्क्वायर रूट वाला ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर साइंटिस्ट इसका ओवरऑल डेरिवेटिव देखें तो dy/dx क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट है और माइनस का सिंबल है, माइनस में दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट रखेंगे तो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइंटिस्ट अपना जो कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, जो कंडीशन में प्रूव करनी थी वही आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपना जो 6th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट बिल्कुल उस जैसी कंडीशन दे रखी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान से देख लेना। इसमें दे रखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई दे रखा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इक्वल टू, अब साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ax हो जाएगा माइनस में ये ay हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ दे रखी है, आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और इसकी माइनस हाफ पावर बचेगी, माइनस हाफ पावर को आप ऐसे लिख सकते हो इसके रूट डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साइंटिस्ट देखिए पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। ठीक है, प्लस में इसी तरीके से साइंटिस्ट सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें साइंटिस्ट 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में वाई स्क्वायर, सबसे पहले इस पावर को सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2y। ठीक है, उसके बाद में y का डेरिवेटिव करोगे, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू, इस साइड साइंटिस्ट आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ax का डेरिवेटिव तो a हो जाएगा क्योंकि a इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में a कोफिशिएंट है, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx रह जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट एक बार ऐसा करते हैं, देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर में जो वैल्यू दे रखी है इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो इक्वल टू 0 बचेगा। एक बार ऐसा कर लेते हैं, यहाँ तो बचेगा माइनस का x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू dy/dx, dy/dx इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का a प्लस का a इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से साइंटिस्ट जो dy/dx वाली टर्म है, एक तो अपने पास ये है और एक अपने पास ये है, इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, dy/dx जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे इन दोनों से तो यहाँ तो बचेगा अपने पास माइनस वाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से dy/dx कॉमन निकालेंगे तो प्लस का a बचेगा, प्लस का a बचेगा। ठीक है, इक्वल टू में साइंटिस्ट जो बाकी टर्म है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा,
ये आपके पास माइनस ए है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, और ये माइनस का है तो दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके ब्रैकेट में एक बार तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे सेम आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, प्लस में यहाँ पे ए से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा ए इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से साइंटिस्ट एक बार यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे ये एक्स बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा ना, वो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टोटल के ये डिवाइड में चला जाएगा। तो कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसके जब ये डिवाइड में करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, ए इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, वैल्यू पलट जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में ये बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस में y प्लस में a √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपका जो डेरिवेटिव आएगा ना ये आएगा, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला था, यहाँ देखिए आपको प्रूव करने के लिए बोल रखा था कि रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर आपके पास देखिए रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन ये वाली टर्म नहीं आ रही, इस ये ऊपर है और ये जो टर्म नीचे है, ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ देखिए a इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ पे रूट के a इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई है। तो यहाँ इसने क्या कर रखा है कि रेंडमली इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर रखा है। ठीक है, हम रेंडमली इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने चेक किया है, अगर आप चाहो तो आप भी कहीं से भी चेक कर लेना, इससे ये कैंसिल नहीं हो सकती। तो इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा। आपकी जो बुक में आंसर हो सकता है कि मिसमैच है, ठीक है, या फिर थोड़ा अलग है, तो इसका जो आंसर आएगा ओवरऑल डेरिवेटिव वो यही आएगा। इस टर्म से ये टर्म किसी भी हालत में कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस टर्म को इस टर्म के इक्वल हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव यही आएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि आपकी जो बुक के अंदर जो थोड़ी सी मिसमैच दे रखी है शायद में, ठीक है, आप इसको कर लेना। तो इसी के साथ अपना जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।